नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के मार्च 2006 के अंक के ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे। कोशिश यही है कि इस अंक में प्रकाशित हर एक विचार, हर एक लेख का जो सार है, उसे एक शांत और भक्तिमय स्वर में समझा जाए, ताकि इसके गहरे संदेश को हम सब अपने जीवन में उतार सकें। तो इस अंक के ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए हमने पूरे अंक को 6 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रद्धा, प्रेम और संकल्प शक्ति की। फिर गायत्री और कुंडलिनी के विज्ञान को समझेंगे। उसके बाद भक्ति और तप की गाथाओं में उतरेंगे। फिर मन के भय और मनोविज्ञान पर थोड़ी चर्चा होगी। स्वस्थ जीवन के सूत्रों को जानेंगे और आखिर में गुरुदेव के संदेश के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला खंड है श्रद्धा, प्रेम और संकल्प शक्ति। देखिए, ये वो मूलभूत स्तंभ हैं, वो बुनियाद हैं जो हमारे जीवन को, हमारे होने को एक मतलब देते हैं, एक सार्थकता देते हैं। इस खंड में 3 लेख हैं। पहला है असंभव में संभव। ये लेख जीवन के संघर्षों की तुलना सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध से करता है। ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि भले ही दुनिया की सारी ताकतें अधर्म के साथ क्यों ना खड़ी हों, अगर ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पांडवों ने सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के सहारे विजय पाई थी। तो जीत हमेशा उसी की होती है जो पूरी तरह से समर्पित हो। अब जो दूसरा लेख है श्रद्धा एवं प्रेम, वो इन दो महान भावों के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझाता है। देखिए, प्रेम होता है 2 बराबर वालों में, और ये बलिदान मांगता है। वहीं श्रद्धा वो किसी ऊंचे आदर्श या गुरु के प्रति होती है, और वो बिना किसी शर्त के समर्पण मांगती है। जैसे बंदा वैरागी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति दिखाया था। क्या अद्भुत समर्पण था। और जानते हैं, यही समर्पण हमें तीसरे लेख तक ले जाता है, जिसका शीर्षक है अपनी चाहत को संकल्प से जोड़कर तो देखें। ये लेख हमें सिखाता है कि सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को अपनी क्षमता के हिसाब से चुनें, और फिर उन्हें अपने पक्के इरादे यानी संकल्प की शक्ति से जोड़ दें। क्योंकि बिखरी हुई इच्छाएं तो कमजोर होती हैं, पर जब एक इच्छा संकल्प बन जाती है तो वो असंभव को भी संभव बना सकती है। चलिए अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। गायत्री और कुंडलिनी का विज्ञान। ये एक बहुत ही गहरा विषय है। ये खंड हमें हमारी प्राचीन साधनाओं के पीछे छिपे आध्यात्मिक और साथ ही साथ वैज्ञानिक रहस्यों को समझाएगा। इस खंड का जो पहला लेख है वो है गायत्री मंत्र की प्रार्थना का मर्म। ये लेख एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। ये साफ साफ बताता है कि गायत्री मंत्र कोई भौतिक चीज मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये ध्येय यानी सद्बुद्धि, सही समझ को जगाने की एक यूनिवर्सल, एक तर्कसंगत प्रार्थना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसकी शक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध है। अब जो अगला लेख है कुंडलिनी जागरण से विष्णु तुल्य विभूतियां, वो हमें कुंडलिनी महाशक्ति के विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। ये ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार कमल तक का सफर तय करती है, जो कि हमारी दिव्य चेतना का केंद्र है। और देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में इसी सहस्रार को भगवान विष्णु का स्थान बताया गया है। और उनके जो आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो असल में मनुष्य की ही जागी हुई शक्तियों के प्रतीक हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसी खंड का जो आखिरी लेख है गायत्री जप का वैज्ञानिक रूप, वो इस आध्यात्मिक विचार को सीधे सीधे विज्ञान से जोड़ देता है। वो बताता है कि गायत्री साधना असल में हमारे छोटे से व्यक्तिगत मन को उस विशाल ब्रह्मांडीय मन से जोड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है। तो अब आता है हमारा तीसरा खंड, भक्ति और तप की गाथाएं। ये खंड हमें एक बहुत ही प्यारी दिव्य कथा के जरिए प्रेम और आत्मानुशासन यानी तप के गहरे रिश्ते को समझाता है। इस खंड में एक ही लेख है जिसका नाम है परम प्रेममयी तप के सांचे में ढली भक्ति। ये लेख हमें देवर्षि नारद के माध्यम से उस अद्भुत कथा की याद दिलाता है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कितनी कठोर, कितनी कठिन तपस्या की थी। इस कहानी का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है कि सच्चा दिव्य प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसे तप की आग में तपाकर शुद्ध करना पड़ता है। जैसा कि ये उद्धरण कहता है, तप की आग के बिना प्रेम शुद्ध हो ही नहीं सकता। माता पार्वती की वो कठोर तपस्या यही तो दिखाती है कि बिना आत्म अनुशासन और त्याग के प्रेम अपने सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र रूप तक पहुंच ही नहीं सकता। उनकी भक्ति थी तो प्रेम से भरी हुई, पर उन्होंने उसे तप के सांचे में ढाला था। चलिए अब हम अपने चौथे खंड की ओर चलते हैं, मन के भय और मनोविज्ञान।
यहाँ पर पत्रिका का जो फोकस है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन से हटकर डर और हिंसा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आता है। इसमें जो पहला लेख है वो है आतंकवाद का मनोविज्ञान। ये लेख समझाता है कि आतंकवाद आखिर पैदा कहाँ से होता है। ये पैदा होता है टूटी हुई भावनाओं और विनाश की इच्छा से। सोचिए, जब किसी की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचती है तो उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा विद्रोह जन्म लेता है जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता है, और इसे अक्सर धार्मिक कट्टरता और बाहरी ताकतों से और हवा मिलती है। ये लेख एक बहुत ही जरूरी सवाल भी उठाता है कि आखिर आतंकवाद क्रांति क्यों नहीं है, और जवाब बिल्कुल साफ है। क्रांति एक कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, एक रचनात्मक विचारधारा से जन्म लेती है, जबकि आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ अंधी हिंसा और अराजकता फैलाता है। सच्चा बदलाव तो नैतिक शक्ति से आता है, डर फैलाने से नहीं। तो एक तरफ तो ये लेख बाहरी डर और हिंसा की बात करता है, वहीं जो दूसरा लेख है भय से भयभीत न हो, वो हमारे अंदर के डर की बात करता है। ये हमें सिखाता है कि डरना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक स्वाभाविक वृत्ति है। इससे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर डर बस मन की उपज होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और डर का जो सबसे पक्का इलाज है वो है एक नैतिक और सदाचारी जीवन जीना। अब आते हैं 5वें खंड पर, जो हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जरूरी विषय पर ले जाता है, स्वस्थ जीवन के सूत्र। और ये खंड बात करता है आज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी समस्या की, नींद की कमी की। लेख का शीर्षक ही कितना रिलेटेबल है, नींद क्यों हमको मगर नहीं आती। ये लेख बताता है कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसने नींद को जैसे एक रुकावट बना दिया है। और एक सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के उन 5 देशों में सबसे ऊपर है जहां लोग सबसे कम सोते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बहुत गंभीर खतरा है। और देखिए, नींद पूरी न होने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। हमारी सोचने समझने, फैसला लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और तो और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति वो भी कमजोर हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। खैर, लेख में बेहतर नींद के लिए कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिकल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि सोने से पहले हल्का भोजन करना, अपने आसपास का माहौल शांत रखना, और सोने से पहले कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना। और इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, गुरुदेव का संदेश और सार। ये खंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पत्रिका के संस्थापक का एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला संदेश हम सबके सामने रखता है, जो इस पूरे अंक की सारी शिक्षाओं को एक धागे में पिरो देता है। इस खंड में लेख है अपनों से अपनी बात। इसमें गुरुदेव हम सबसे एक आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि वसंत के त्योहारों में जो एक आध्यात्मिक खुशी, एक ताजगी, एक रिन्यूअल हमने महसूस किया है, उस भावना को बस वहीं खत्म न होने दें, उसे पूरे साल अपने जीवन में जिंदा रखें। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत का बुलावा है। तो अंत में अखंड ज्योति के मार्च 2006 अंक का सार यही है। ये पूरा अंक हमें श्रद्धा, आत्म अनुशासन, अपने मन की समझ और एक स्वस्थ जीवन के जरिए एक अंदरूनी विकास की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि ईश्वरीय सहारे और अपने सही प्रयास से जीवन की हर वो चुनौती जो असंभव लगती है, उसमें भी संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। ये सचमुच एक शुभारंभ है। धन्यवाद।